तो आज लौटा हूँ फिर से एक खौफनाक डरावनी भूतिया कहानी लेकर के। ये कहानी उस समय की है जब मैं दिल्ली पहली बार काम करने आया था और मैं अकेला ही उस शहर में काम करने की तलाश में था। मुझे नहीं पता था कि आज के शहर में भी इमारतों में कुछ गहरा राज गड़ा होता है। तो कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो, क्योंकि कहानी स्टार्ट करने के बाद मैं आपका दिमाग भटकाना नहीं चाहता। ये कहानी उस समय की है जब मैं झारखंड से दिल्ली कमाने जाना चाहता था, क्योंकि जो मेरी घर की परेशानी थी, जो जिम्मेवारी थी, वह बढ़ चुकी थी। मैं घर का बड़ा होने के कारण जो सारी जिम्मेवारी मेरे माथे पर चढ़ गई थी और मैं अब शहर निकलना चाहता जल्दी से जल्दी। फाइनली मैं नवंबर में घर से निकलने की तैयारी में रहता हूँ और नवंबर में अपनी झारखंड हजारीबाग ज़िले से रामगढ़ ट्रेन के लिए स्टेशन पहुँचता हूँ। स्टेशन में शाम को ही पहुँच जाता हूँ। रामगढ़ स्टेशन, रामगढ़ कैंट स्टेशन छोटा होने के कारण ज़्यादा लोग वहाँ पे उपलब्ध नहीं थे। वो स्टेशन पूरा शांत था। टिकट काउंटर खुला नहीं था। ट्रेन आने की 1 घंटे बाद टिकट काउंटर खुलता है और मैं फाइनली टिकट करवाता हूँ। टिकट करवाने के बाद मैं स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़ा होता हूँ। मैं चारों ओर देखता हूँ तो मात्र 2 से 4 लोग होते हैं। बहुत सारे कम यात्री वहाँ पे उपलब्ध थे। कहीं न कहीं मुझे ये लग रहा था कि पता नहीं ये खाली क्यों है। मैं यही सोच रहा था कि शायद यहाँ पे कोई दिल्ली जाने वाले कोई यात्री मेरे साथ मिल जाए और मैं साथ में बात करते हम चल जाएंगे। तभी ट्रेन की आवाज़ दूर से सुनाई देती है और प्लेटफॉर्म में अनाउंसमेंट होती है कि रामगढ़ से दिल्ली जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ रही है। ये सुन करके मैं जल्दी से अपना बैग कंधे पर टांगता हूँ और अपना झोला, अपना थैला हाथ में पकड़ता हूँ। तभी कुछ ही देर बाद वो ट्रेन मेरे सामने खड़ी होती है और देखता हूँ कि जो लोग मेरे प्लेटफॉर्म में वहाँ पे खड़े थे मेरे साथ, वो धीरे धीरे करके ट्रेन पर चढ़ रहे होते हैं और अब मैं भी उस ट्रेन पर चढ़ रहा था। मेरा ट्रेन गरीब रथ था, इसी कारण दिल्ली पहुँचने में काफ़ी समय लगता है, क्योंकि ट्रेन कई जगह रुक रही थी और कई घंटे लेट चल रही थी। फाइनली 2 दिन की यात्रा के बाद मैं दिल्ली आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर उतरता हूँ। आनंद विहार रेलवे स्टेशन एक विशाल स्टेशन था। वो शहर भी मेरे लिए पहली बार एक अनोखा रूप था। मैं उससे पहले ना ही कभी शहर गया था, ना ही कहीं घूमा था। स्टेशन से बाहर निकलने के बाद मेरे सामने उस शहर की बड़ी बड़ी इमारतें दिख रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे जाना कहाँ है। वो दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पे लोग सिर्फ काम की तलाश में आते थे। मेरे सामने कई सारे ऑटो, कई सारी टैक्सी खड़ी थी, जो सब मुझे बोल रहे थे, भैया कहाँ जाना है, भैया कहाँ जाना है। मैं चुपचाप उन लोगों को देख रहा था। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि मेरा वहाँ किसी पे पहचान नहीं था। मैं अकेला कुछ देर, आधे से 1 घंटा वहाँ पे खड़ा रहता हूँ। खड़ा रहने के बाद फाइनली मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे ये रोड पे कहीं जाना चाहिए, घूमना चाहिए, शायद कहीं मुझे काम मिल जाए। मैं अपना बैग पीछे टांगे हुए और थैला हाथ में लिए हुए जाता हूँ। वहाँ पे एक रेडियो दिखती है। सबसे पहले कुछ खा लेता हूँ। सुबह का टाइम था। धीरे धीरे अब दोपहर का टाइम आ रहा है। सूरज अब मेरे सर पे चढ़ चुका है। वो शहर पूरा धूप से गर्म हो चुका था। अब ठंड भी नहीं लग रही थी। अब मैं फाइनली स्वेटर खोल करके बैग में डालता हूँ और काम की तलाश में कहीं हल्दीराम, कहीं पिज़्ज़ा थिएटर ऐसे घूम रहा था। तभी आगे बहुत बड़ी इमारत पैसिफिक होटल में जाता हूँ, जो 17 मंजिल की बहुत बड़ी होटल थी। वहाँ जा करके हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ कि साहब, मैं झारखंड से आया हूँ, क्या मुझे यहाँ पे कुछ काम मिलेगा। वो मुझे कुछ देर इंतज़ार करवाते हैं कि आप थोड़ी देर बैठ जाइए, यहाँ के जो मैनेजर है वो कुछ देर बाद आने वाले हैं। आधे से 1 घंटे के वेट करने के बाद फाइनली वो जो मैनेजर है वहाँ पे आते हैं और मुझसे पूछते हैं कहाँ से आए हो। मैं अपने बारे में बताता हूँ और अपने रिज्यूम उनके पास पेश करता हूँ। फाइनली मुझे काम मिल जाता है और वहाँ पे रहने की भी मिल जाती है। वहाँ का मालिक मुझे कहता है कि आप यहीं पर रुक जाना स्टोर रूम में। मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ, क्योंकि इस अनजान शहर में मुझे रहने को भी मिल जाता है। तनख्वाह तो कम थी, 4 से 5 हज़ार, पर खुशी थी कि मुझे खाना रहना सब यहीं से मिल रहा था। मैनेजर कहते हैं कि 17वां फ्लोर पर एक स्टोर रूम पड़ा हुआ है, आप उसी में रुक जाइए और वहीं पर रहिए, जाइए साफ़ सफाई कर लीजिए। मैं बहुत खुश होता हूँ। एक हाथ में बैग और थैला लिए अब सीढ़ी पे चढ़ रहा था। बहुत टाइम लग रहा था। कुछ ही देर बाद
मैं 17वां फ्लोर पर पहुंचता हूं। मुझे 16वां फ्लोर तक सही लगा क्योंकि पूरी हलचल थी, साफ सफाई थी। पर जैसे ही 17वां फ्लोर पर मैं चढ़ता हूँ, ना जाने क्यों वो फ्लोर पूरा शांत पड़ा था, गंदी पड़ी थी, लग रही थी मानो बहुत दिन से साफ सफाई नहीं हुई थी। मैं तो नया नया था। मैं चुपचाप उस फ्लोर के सबसे लास्ट वाली गली से गुजर करके मैं कमरा नंबर 307 से आगे स्टोर रूम में जाता हूँ। स्टोर रूम पहले से ही खुला पड़ा था। मैं अंदर जाने के बाद देखता हूँ तो कुछ फर्नीचर, कुछ कबाड़, कुछ लोहे वगैरह पड़ी हुई थी। सबको साइड करने के बाद मैं नीचे साफ सफाई करने के बाद अपना बिस्तर नीचे ही बिछा देता हूँ और अपना बैग रख लेता हूँ। जल्दी से फ्रेश व्रेश होने के बाद मैं वापस नीचे की ओर आता हूँ सीढ़ी से और अपने काम में लग जाता हूँ। दिन भर की मुझे काम मिलती है, साफ सफाई, वहाँ के लोगों को खाना घर में पहुँचाना, यही सब नॉर्मल काम होता है मेरा। दिन भर के काम के बाद मेरी छुट्टी हो जाती थी रात के 8 बजे। उसके बाद मेरी जगह कोई और आता था काम करने के लिए। मैं जैसे ही रात के 8 बजे थे, मुझे कहा जाता कि तुम्हारा काम राहुल हो चुका है, अब तुम जा सकते हो। मैं चुपचाप अब सीढ़ियों से जा रहा था। रात के 8 बज चुके थे। मैं सीढ़ियों से जैसे ही 17वां फ्लोर पर पहुंचता हूं तो देखता हूं सुबह जितनी डरावनी लग रही थी उससे कई गुना डरावना अब रात को लग रहा था। वो ना जाने मुझे समझ से बाहर था कि वो जो पूरा फ्लोर है वो खाली क्यों पड़ा है, कोई भी इस ऊपर वाले कमरे में क्यों नहीं रहता। फिर भी मैं नया होने के कारण उतना ना सोचा और मैं चुपचाप अपने कमरे को जाता हूँ। मैं अपनी वो वेटर वाली ड्रेस जो मुझे वहाँ पे काम के दौरान उस स्पेसिफिक होटल से मिला था, मैं उतारता हूँ और मुंह कान धो के फ्रेश होता हूँ। कुछ देर बैठने के बाद, अब मेरी घड़ी में 9 बज रहे थे, मैं खाने के लिए नीचे उतरता हूँ। और तभी जो मेरे और साथी थे वहाँ पे काम कर रहे थे, मैं उनसे बातें करता हूँ, पूछता हूँ कि ये जो ऊपर का 17वां फ्लोर खाली क्यों पड़ा है। तो ना जाने क्यों कोई मुझसे कोई बात नहीं करता और वो अपने काम में फिर से लग जाते हैं। मैं पहले तो सोचता हूँ और बाद में कहता हूँ चलो छोड़ो, शायद मैं नया हूँ इसलिए कोई मुझसे बात नहीं कर रहा, पुराना होने के बाद तो दोस्ती हो जाएगी। वो मेरा पहला रात था उस होटल में। मैं खाना खा करके ऊपर चल जाता हूँ और फाइनली मैं ज़मीन पे नीचे बिछा करके सो जाता हूँ। मेरे पास टाइम पास करने के लिए उसमें फ़ोन भी नहीं थी। मैं चुपचाप लेटा रहता हूँ। मुझे पहली तो नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वो पहला उस शहर में मेरा पहला कदम था और पहला काम। मैं चुपचाप लेटा लेटा सोच रहा था। तभी अचानक बाहर से कुछ हलचल सुनाई दी, कुछ आवाज़, किसी के चिल्लाने की। मैं ये सुनकर जल्दी से उठता हूँ और जल्दी से दरवाज़ा खोलता हूँ कि शायद कोई मुझसे मदद मांग रहा हो। पर तभी देखता हूँ कि पूरी जो गली थी वो पूरी सन्नाटा पड़ी थी। मैं गौर से उस गली को और देख रहा था। वो गली अब भी पूरी खामोश थी। कुछ देर बाद अचानक मुझे 307 कमरे से आवाज़ आती है। मैं सोचता हूँ शायद इस कमरे में कोई हो। मैं कमरे की ओर जा करके उस कमरे के दरवाजे को, कुंडी को खटखटाता हूँ, शायद कोई बता दे कि अंदर कौन है। मैं उस रूम नंबर 307 के बाहर बहुत देर खड़ा रहा, पर फिर भी उस 307 रूम नंबर से अंदर से कोई आवाज़ नहीं आया। मैं वापस अपने कमरे की ओर जा रहा था तो वापस फिर किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है उस रूम नंबर 307 से। मैं वापस उस कमरे की ओर देखता हूँ और इस बार मैं दरवाजे को धक्का देने की कोशिश कर रहा था, पर ना जाने क्यों वो दरवाज़ा जाम पड़ा हुआ था, खुलने का नाम नहीं ले रहा था। मैंने ये कोशिश छोड़ दी और वापस मैंने सोचा कि चलो कोई होगा, मुझे क्या। मैं जाकर लेटा। मैं बाद में ये ध्यान हटा लेता हूँ अपने दिमाग से और जाकर लेट रहता हूँ। लेटने के बाद अब मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी और अब मैं सोना चाहता था क्योंकि ट्रेन में 2 दिन की थकावट और आज दिन भर का काम, मेरी आंख लाल पड़ रही थी और मेरी 15 से 20 मिनट के बाद नींद आ जाती है और मैं सो जाता हूँ। अचानक रात के 12 बजे मेरा नींद खुलता है। वैसे तो वो होटल बहुत ज़्यादा फेमस था दिल्ली का और बहुत बड़ा भी था। वो हलचल पूरी होटल में रात भर चलती थी। नीचे पूरा माहौल हमेशा रात भर लाइट जलता था, सब नीचे काम पे रात भर लगे रहते थे। पर ऊपर का 17वां फ्लोर में कोई आदमी नहीं आता था। ऊपर के 17वां फ्लोर पे 50 से 60 कमरे थे और सब खाली पड़े हुए थे। फिर भी मुझे ना जाने क्यों वो मालिक ने मुझे कमरे के बदले स्टोर रूम में सोने को कहा।
ये मैं कई दिन तक सोचता रहा। ये काम करते करते मेरा आज दूसरा दिन बीत चुका था। 2 दिन के बाद अब मैं फिर से रात काम ख़त्म करने के बाद रात के 8 बजे मैं 17वां फ्लोर पे अपने कमरे की ओर आ रहा था। ये रात जो पहली रात थी उससे भी ज़्यादा डरावनी थी। मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। मैं चुपचाप उस गली से गुजर रहा था। तभी अचानक वही रूम नंबर 307 अचानक उसके दरवाजे खटखटाने की आवाज़ आती है। और इस बार मैं चुपचाप हैरानी से देखता रहता हूँ और धीरे धीरे मैं उस कमरे की ओर जा रहा था। तभी उस दरवाजे के नीचे से खून बह रही थी और वो खून धीरे धीरे बह के मेरे स्टोर रूम की ओर जा रही थी, क्योंकि मेरा स्टोर रूम उस 307 कमरा नंबर के सामने ही था। ये चीज़ देख करके मैं पहले बहुत ज़्यादा डर गया और मैं चिल्लाना चाहता था, पर ना जाने क्यों मेरा गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं पीछे मुड़ा और अब जोर से मैं चिल्लाते चिल्लाते नीचे जा रहा था कि जाके मालिक को बताता हूँ कुछ गड़बड़ है ऊपर के कमरे में, शायद कुछ छुपा हुआ है। मैं जाकर नीचे फिर से हल्ला करने लगता हूँ। ये देख करके सारे लोग नीचे बैठे हुए रेस्टोरेंट में सब मेरी ओर घूरने लगते हैं। मैनेजर गुस्से से मेरी ओर घूर रहा था। वहाँ के और लोग जो मेरे साथ ही काम कर रहे थे वो भी मेरे ओर घूरते हैं। पता नहीं मैंने ऐसी कौन सी बात कह दी थी जो मुझे इस कदर घूमा जा रहा था। मैं चुपचाप मालिक को बताने की कोशिश कर रहा था कि मैंने कुछ देखा है, और पहली रात को ही मैंने देखा था उस कमरे से आवाज़ आ रही थी। ये सुन करके पहले तो मैनेजर मेरे साथ कहता है ठीक है चलो, और धीरे धीरे उस होटल में रुके सारे लोग इकट्ठा हो गए थे और सब मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। सब धीरे धीरे 17वां फ्लोर पे मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। जैसे ही मैं 17वां फ्लोर पे पहुंचता हूँ तो वहाँ पे कोई खून नहीं था और पूरी शांत पड़ी थी। मैनेजर कहते हैं कि कहाँ है खून, दिखाओ। मैं देख करके हैरान हो गया कि अभी भी मैंने देखा था, अब खून कैसे साफ हो गया। मैंने कहा इस रूम नंबर 307 से खून निकल रहा था, मैंने सच में देखा है, कसम से बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, अभी 307 नंबर कमरा अभी तुम्हारे सामने खोलते हैं और दिखाओ अंदर कौन सा मर्डर हुआ है। सभी लोग भीड़ करके उस गली में देख रहे थे, खड़े थे, और मैं कमरा नंबर 307 मालिक खोल रहे थे और मैं उनकी ओर घूमा जा रहा था कि ज़रूर कुछ होगा अंदर में। जैसे ही वो कमरा खुलता है, वो कमरे के अंदर दीवारों पे बहुत ज़्यादा काली पड़ी होती है। वो दीवार पूरा लगता है कि उस रूम में कभी आग लगा हो, और मैं उस रूम की ओर झाँकता हूँ। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी अंदर झाँकने की ओर, मैं बाहर से झाँक रहा था। तभी मैनेजर गुस्से से कहते हैं ये आ जाओ अंदर राहुल और देखो अंदर कौन सा भूत है, क्या है अंदर। मैं चुपचाप हो गया, अपनी गर्दन झुकाते हुए शर्म से। मैंने ये सोच रहा था मन में कि शायद मुझे नौकरी से ना निकाला जाए। और मैं फाइनली जैसे लोग वहाँ से सब मुड़ते हैं नीचे की ओर, तो मैं मालिक के पैर में गिर जाता हूँ और कहता हूँ माफ़ कर दीजिए, मुझे नौकरी से नहीं निकालिएगा। मुझे कई देर रोने के बाद मालिक कहते हैं कि आइंदा ये बेहुदा हरकत मत करना, ये लास्ट वार्निंग है तुम्हारी। ये सुन करके मैं डर जाता हूँ कि अगर यहाँ काम छूटा तो मैं कहाँ जाऊँगा, और बस तो ये मेरे 2 दिन की काम है। तो मैं चुपचाप हो जाता हूँ इस बार और वापस अपने कमरे की ओर चले जाता हूँ। तभी मैं ये सोच ही रहा था अपने कमरे में लेट करके, तो वापस से मुझे ये ध्यान आया कि जब मैं उस कमरे में झाँक रहा था तो मुझे वो कमरा काला दिख रहा था, जैसे वहाँ पे आग लगी हो। और मैं आखिर यहाँ से अपने कमरे से उठता हूँ और वापस जाता हूँ तो देखता हूँ कि जो मैनेजर है वहाँ पे चाबी लगा के ही छोड़ देते हैं। वो चाबी अपने साथ ले जाना भूल जाते हैं, और मैं फाइनली हिम्मत करके वो चाबी को घुमा करके खोलता हूँ और उस कमरे की ओर जाता हूँ। मैं कमरे की ओर जैसे ही जाता हूँ, जैसे ना जाने वहाँ की जो लाइट थी वो कभी बंद कभी चालू हो रही थी, फ्लिकर हो रही थी। मैं फिर भी मैं उस कमरे में जाता हूँ और दीवारों पे देखने लगता हूँ। वो कमरा ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कभी यहाँ पे गैस सिलेंडर फटा हो। पर मैं चुपचाप उस कमरे की ओर देख रहा था, ऐसी तलाशी ले रहा था कि शायद मुझे कुछ सुराग मिल जाए जिससे मैं लोगों को बता पाऊँ। मैं कमरे की ओर देख ही रहा था, तभी मुझे उस कमरे के बाथरूम के शावर ऑन होने की आवाज़ आती है। ऐसा लग रहा था मानो कोई बाथरूम में नहा रहा हो। मैं धीरे धीरे बाथरूम की ओर जा रहा था। बाथरूम का कमरा अंदर से लगा नहीं था। मैं धीरे धीरे से बाथरूम का कमरा खोल रहा था और मुझे फाइनली बाथरूम के अंदर किसी की परछाई दिखी, किसी के नहाते हुए। जैसे ही मैं
उस पर्दे की ओर जाना चाहता था, अचानक तेज से चिल्लाने की आवाज़ आती है और मैं वहीं पे गिर जाता हूँ। और गिरने के बाद मैं वहाँ से बहुत तेज भागने की कोशिश करता हूँ, पर ना जाने क्यों बार बार मैं गिर रहा था। मैं हड़बड़ी से उस कमरे से निकलता हूँ हाँफते हाँफते, और तभी मैंने देखा कि सामने से मैनेजर वापस से वो चाबी लेने आ रहे थे। उनको पता चल गया था कि चाबी छूट गई है, और मुझे उस कमरे से निकलते देख अब मैनेजर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं कि तुम्हें अभी अभी मैंने मना किया और वापस से तुम इस कमरे की ओर कैसे आ गए, लगता तुम्हें ये नौकरी करनी नहीं है। मैं कहता हूँ माफ़ कीजिएगा, मैं सिर्फ ये देखने आया था कि शायद मेरा ये सपना है, वहम है या फिर सच, पर मैंने अभी भी इस कमरे में कुछ देखा है। पर नहीं, इस पर मुझे कहते हैं कि तुम ये काम करना चाहते हो नहीं। ये लास्ट बार मुझे बता दो, तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और मेरे लिए भी। यहाँ पे काम की तलाश में हज़ारों लोग हर दिन आते हैं। तभी मैं चुपचाप वापस से इस बार मैं कुछ नहीं कहता और अपने कमरे को चल जाता हूँ। मैनेजर उस कमरे को बंद करते हैं, ताला लगाते हैं और चाबी अपने साथ ले जाते हैं। अब ये रात बीत जाता है। सुबह मैं वापस से ड्रेस पहनकर काम में चल जाता हूँ और दिन भर मैं काम करता हूँ। मेरे दिन भर काम करने के बाद फाइनली अब शाम हो रहा था। मैं सूरज को देख रहा था कि किस तरह डूबा जा रहा है, और बस यही सोच रहा था कि वापस से मुझे उस गली, उस रूम नंबर 307 में जाना पड़ेगा, 17 नंबर फ्लोर पे जाना पड़ेगा। ये सोच के मैं डर रहा था कि क्या करूँ, पर कोई उपाय भी तो नहीं था मेरे पास। मैं 8 बजते ही उस फ्लोर की ओर चल जाता हूँ और मैं जल्दी जा करके अपना कमरा टाइट से बंद कर लेता हूँ, और कुंडी लगाने के बाद मैं देखता हूँ अपने कमरे की साफ़ सफाई थोड़ा और करने लगता हूँ। मैं देखता हूँ जो मेरा स्टोर रूम है वो दीवार कई जगह से काली पड़ी थी और कई ख़राब थी। दीवार उछल उछल के गिर रही थी क्योंकि वहाँ पे कई दिनों से कलर भी नहीं करवाया गया था। मैं उस स्टोर रूम में पड़ी न्यूज़पेपर को उठा करके अब उस दीवारों पे चिपकाने की तैयारी करने लगा कि दीवार पे सारे तरफ से न्यूज़पेपर चिपका दूँ। मैं वहाँ पे पड़ी न्यूज़पेपर के एक करके उठा रहा था, तभी मेरे पास एक न्यूज़पेपर मैं चिपका रहा था दीवार पे, और उस न्यूज़पेपर पे मेरा ध्यान गया जहाँ लिखा था पैसिफिक होटल। ये देखते ही मैं समझ गया कि ये शायद यही तो होटल है दिल्ली का, पैसिफिक होटल। तभी मैं न्यूज़पेपर में ध्यान से पढ़ा तो वहाँ लिखा था, वो खबर 2017 की थी। उसमें लिखा था कि पैसिफिक होटल के रूम नंबर 307 17 फ्लोर पे सिलेंडर फटने से एक परिवार की हो जाती है मौत, जिसमें माता पिता और 2 बच्चे होते हैं। ये सुन करके मेरे पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और मैं हैरानी पड़ जाता हूँ। अब मुझे समझ आ गया था कि ये मैनेजर मेरे से ये बात छुपा रहा था, और जो मैं देख रहा हूँ, जो महसूस कर रहा हूँ, जो मैं सुन रहा हूँ, वो मेरा वहम नहीं, एक सच्ची बात थी। अब मुझे बिल्कुल भी उस होटल में रुकने का मन नहीं कर रहा था, वहाँ पे रुकने का, क्योंकि जान अगर बचती तो मैं कई जगह और काम कर लेता। अब मुझे उसी रात को वहाँ से निकलना था। मैं अपनी घड़ी की ओर देखता हूँ तो रात के 9:30 बज रहे थे, और 9:30 बजते ही वो पूरा सुनसान पड़ जाता 17वां फ्लोर। अब मुझे किसी तरह वहाँ से निकलना था, क्योंकि मुझे वहाँ का जो रहस्य छुपाया गया था, जो बातें, वो मुझे पता चल गई थी। मैं कमरे में अपनी तैयारी करने लगता हूँ। अपनी बैग में सारे कपड़े, अपने बिस्तर और थैला में सारे सामान भर लेता हूँ, ताकि मैं आज ही इस काम को छोड़ के चले जाऊँगा, और जो मैंने 3 दिन काम किए उसके पैसे नीचे मांग लूँगा। देंगे तो भी सही है, नहीं तो मैं रोड पे सोऊंगा, पर अब यहाँ पे नहीं। ये सोच करके तभी मैं तैयारी कर रहा होता हूँ, तभी मेरे स्टोर रूम के कमरे मेरी दरवाजे खटखटाने की आवाज़ आती है, और बाहर से कोई आवाज़ कुछ बोलता नहीं है। ये लगातार इस आवाज़ खटखटाने की आवाज़ 3 से 4 बार आती है, और कोई बताता नहीं कि कौन है। वापस मैं आवाज़ लगाता हूँ कि कौन है बाहर, कौन है बाहर, बोलो। क्या सर आप हो, मैनेजर सर? कोई आवाज़ नहीं, बिल्कुल शांत। तभी एक छोटी बच्ची की आवाज़ आती है बाहर से, अंकल आप जा रहे हो, अंकल आप जा रहे हो। मैं चुपचाप हैरान पड़ जाता हूँ। तभी मैं ये बच्ची की आवाज़ सुन करके डर जाता हूँ और समझ जाता हूँ कि अब वो 307 कमरे नंबर से निकल करके मेरे कमरे की ओर आ चुकी है। मेरे सामान तो सारा तैयार था, बस मैं निकलने ही वाला था।
पर अब बच्ची दरवाजे के बाहर खड़ी थी और बाहर से आवाज़ आती दोबारा उसकी माँ की, गुड्डी अपनी कमरे की ओर चलो, गुड्डी कमरे की ओर चलो। लगातार ये आवाज़ आती है और फाइनली बाहर का माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है। तो मैं धीरे धीरे कमरा खोलता हूँ अपना दरवाज़ा बाहर देखने के लिए, तो बिल्कुल शांत पड़ा हुआ था बाहर। और मैं अपना थैला उठाता हूँ और बैग पीछे कंधी को टांगता हूँ और मैं वापस उस गली से होकर के जल्दी उतरने की तैयारी होता हूँ। तभी मैं 2 कदम वहाँ से कमरे से निकल कर चलता ही हूँ, तभी 307 नंबर कमरे से अंदर से फिर से आवाज़ आता है, अंकल अब जा रहे हो, अंकल अब जा रहे हो। मैं अपना जो पैर की जो मेरी धीमी गति थी अब तेज हो जाती है और जल्दी से मैं उस फ्लोर से उतरना चाहता हूँ और मैं सीढ़ियों से हड़बड़ाते हड़बड़ाते उतरता हूँ और 1-2 बार मैं सीढ़ी से गिर जाता हूँ, जिससे मेरी माथे में और हाथ में चोट आ जाती है। पर मैं उतरता रहता हूँ और नीचे उतरने के बाद फाइनली मैनेजर कहते हैं कि तुम्हें चोट कैसे आई राहुल। मैंने कहा सर बस ऐसी आ गई। मैं समझ गया था ये झूठ बोल रहा है और मैं उसके पास बहस नहीं करना चाहता था। मैं कहता हूँ बस वैसे ही आ गई, मुझे काम नहीं करना, मेरे घर में कुछ तबीयत खराब है, मुझे गाँव जाना है। मैं 3 दिन के पैसे मुझे दे देता है वो, और मैं पैसे लेने के बाद वहाँ से निकल जाता हूँ। और वहाँ से निकलने के बाद मैं नया काम ढूंढने लगता हूँ उस शहर में। पर वो जो कहानी थी, वो बीती बात मुझे अब तक दिल में गड़ी थी और मैं अब किसी भी होटल में रुकना नहीं चाहता था। मैं अपने किराए पे रूम लेता हूँ और दूसरी जगह काम करता हूँ। ये थी मेरी आज की कहानी। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ एक नई कहानी लेकर के, तब तक सावधान रहो क्योंकि डर खामोश रहता है।